हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं हाजिर हूँ आपके पास एक जापानीज ड्रामा लेके जिसका नाम है एन इनक्यूरेबल केस ऑफ लव। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साकुरा को देखते हैं जो कि विलेज से टोक्यो घूमने आई थी और वो लोग वहाँ पे एक फेमस मंदिर में जाके प्रे करते हैं कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो सकुरा अपना नोटबुक निकालती है और बोलती है मुझे भी एक अच्छा बॉयफ्रेंड ज़रूर मिलेगा, और वो वहाँ पे मंदिर में प्रे करने लगती है। और प्रे करने के बाद जब वो सडनली रोड क्रॉस करते वक्त एक बूढ़ी लेडी को देखती है जो कि उसे हार्ट अटैक आके वो गिर गई थी, और वो वहाँ पे हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे ड्रामा के हीरो डॉक्टर टेंडो की। वो वहाँ पे आता है और वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है। तो वो वहाँ पे फर्स्ट एड देता है, तब वहाँ पे उस बूढ़ी लेडी को वो सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को वो फ़ोन करने बोलता है, तो सकुरा एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और वो डॉक्टर टेंडो को देखती रह जाती है। फिर तभी एम्बुलेंस आ जाती है, और एम्बुलेंस आने के बाद डॉक्टर टेंडो उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ़ करता है, और वो वहाँ से फिर चला जाता है एम्बुलेंस में बैठ के। और वो शकुरा खुश हो जाती है कि उसे उसका परफेक्ट मैन मिल गया, और वो बस अपने विलेज वापस आ जाती है। और वापस आते ही नर्सिंग कोर्स करने का तय करती है। और जब वो नर्सिंग कोर्स के लिए वो अपने घर पे स्टडी करती है, तब भी उसे डॉक्टर टेंडो का ही ख्याल आता रहता है। फिर भी वो कंसंट्रेट करती है और स्टडी करती है। फिर वो स्टडी करने के बाद 5 साल हो जाते हैं, और 5 साल के बाद जब उसका एग्ज़ाम आता है वो एग्ज़ाम भी पास कर लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सकुरा को, वो वापस टोक्यो आ जाती है और एज अ नर्स उसी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेती है जहाँ डॉक्टर टेंडो जॉब करता है। तो डॉक्टर टेंडो ऑपरेशन करके बाहर निकल रहा होता है ऑपरेशन रूम से। तभी सडनली सकुरा उससे आकर अपना लव कन्फेस करती है। डॉक्टर टेंडो उसे नहीं पहचानता और गुस्से से डांट कर चला जाता है। तभी सभी पुराने देखकर बोलते हैं कि डेविल को अपना लव कन्फेस कर दिया, लड़की में तो बहुत हिम्मत है। शकुरा शॉक होकर डॉक्टर टेंडो को जाते हुए देखती है और फिर स्टाफ के लोगों की तरफ देखती है। न्यू स्टाफ मीटिंग होती है जहाँ सीनियर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के सारे सबको डिपार्टमेंट्स बांट रहे होते हैं। सकुरा को कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जहाँ डॉक्टर टेंडो सीनियर होते हैं उस डिपार्टमेंट के। तो वो शॉक हो जाती है। पुराने स्टाफ सकुरा और सकाई जो कि न्यू स्टाफ थी उनका वेलकम करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं पीडियाट्रिशियन वार्ड में दिखाया जाता है एक बच्ची जो कि बहुत ज़्यादा खुशमिजाज होती है। फिर हम यहाँ डॉक्टर टेंडो को देखते हैं जो उस अकीरा की रिपोर्ट देख के टेंशन में आ जाता है। फिर यहाँ पे पुराने स्टाफ सकुरा और सकाई को वेलकम करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जहाँ हेड नर्स होती है और नजुमा एक लड़का होता है और एक होता है इशारा। और सारे स्टाफ सकुरा को हीरो बोलते हैं क्योंकि उसने हॉस्पिटल के डेविल जो कि डॉक्टर टेंडो है उसको लव कन्फेस करने की हिम्मत की। सकुरा बोलती है कि डॉक्टर टेंडो को डेविल क्यों बोलते हैं, तब नजुमा बोलता है कि डेविल का मतलब प्रिंस होता है। तो शकुरा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर टेंडो को अकीरा का रिपोर्ट देखकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में निशी अनरी के पास आता है और बोलता है उसका एक टेस्ट करवाना होगा, उसके ब्लड टेस्ट करवाना होगा। तभी अकारी का ब्लड निकल रहा होता है हाथ से पेपर कट के वजह से। तो निशी वो देख के डर जाता है। फिर नजुमा सकुरा को दिखाता है डॉक्टर टेंडो को जो कि अनारी से बाहर बहुत अच्छे से काइंड तरीके से बिहेव कर रहा था। बोलता है कि ये है मिस्टर टेंडो असल में जो कि बहुत अच्छे हैं। वो खुश होती है सोच के कि 5 साल पहले जिस इंसान से मिली थी वो डॉक्टर टेंडो अभी भी वैसे ही हैं। टेंडो उन लोगों को देखता है। तभी नजुमी सकुरा का इंट्रोडक्शन करवाता है एज अ फ्रेशर बोलकर। फिर सकुरा हंसते हुए माफ़ी मांगती है डॉक्टर टेंडो। तो टेंडो बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो, और उसे डांटता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सकुरा देखती रह जाती है कि ये क्या हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सकुरा एक स्टाफ के पास होती है पेशेंट वार्ड में। वहाँ पे मिस्टर टेंडो आते हैं और टेंडो वहाँ पे आता है और हेड नर्स उससे बोलती है कि एक पेशेंट के हाथ में दवा लगाओ, तो वो गलत मेडिसिन लगा देती है। वो माफ़ी मांगती है, टेंडो उसे देखता है। फिर डॉक्टर टेंडो के पास एक हेल्प चाहिए होती है, एक ईसीजी करना होता है किसी पेशेंट का। तो हेड नर्स ईसीजी के लिए टेंडो के पास सकुरा को भेज देती है। तो सकुरा उस पेशेंट को तार लगा रही होती है ईसीजी के। तो तभी बहुत शॉकिंग से मतलब रिजल्ट्स आते हैं। तो डॉक्टर टेंडो
देख के शॉक हो जाता है। फिर जब वो देखता है पेशेंट को उसने गलत ईसीजी वायर लगाया है, तब वो जल्दी से वायर को सही करती है। और फिर मिस्टर टेंडो बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे बाहर ले आके बोलता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, और उस पर गुस्सा करता है। सकूरा टेंडो से माफ़ी मांगती है और फिर वहाँ से डॉक्टर टेंडो चला जाता है। फिर सकूरा अकेले खड़ी होती है और बोलती है कि 3 मिस्टेक मेरी हो गई और मेरा इंप्रेशन ख़राब हो गया। फिर हम देखते हैं कैंटीन एरिया में, जहाँ पे डॉक्टर टेंडो अपने लिए ब्रेड खरीद रहा होता है और ब्रेड खरीदता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पेशेंट का ब्लड निकालती है सकाई। तो पेशेंट बोलती है कि तुमने बहुत आसानी से मेरा ब्लड निकाल लिया। सब उसे बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट मानते हैं। फिर वहाँ पे सकुरा भी बोलती है कि सकाई कितनी इंटेलिजेंट है। तभी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर आते हैं, वो बोलते हैं पर मुझे तो तुम इंटरेस्टेड लगती हो। तो वो बोलती है क्यों? तो वो बोलता है कि तुमने आते ही डॉक्टर टेंडो को प्रपोज कर दिया, तो तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा डॉक्टर टेंडो। डॉक्टर किसुकी को सकुरा मना कर देती है। फिर वापस सकुरा पीछे जाती है, बोलती है मुझे आपका आइडिया बताओ। तो वो आइडिया बताता है कि मैं इस तरह प्रिटेंड करूँगा जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब ज़रूर वो जेलस होके तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर वहाँ पे हेड नर्स और नज़ुमे आ जाते हैं, वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे अनरी बीमार है, अब वो डिस्चार्ज नहीं होगी। वहाँ पे वो डॉक्टर आके उसे चेयरअप करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नीचे स्टाफ स्टेशन में एक पेशेंट बहुत बीमार होता है, उसका कॉल आता है, इसका नाम कांडा होता है। सकूरा सारा इक्विपमेंट वगैरह लेके दौड़ती है उस पेशेंट वार्ड में, और डॉक्टर टेंडो भी वहाँ जा रहा होता है। उसे बोलता है कि जल्दी आओ फ्रेशर। तो वो बोलती है मेरा नाम सकूरा है। तो वो बोलता है जो भी। वो लोग दोनों पेशेंट वार्ड में पहुँचते हैं जहाँ पे जो पेशेंट होता है कांडा, उसे अटैक आया हुआ होता है। वो लोग जल्दी जल्दी वो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाते हैं, तो सकूरा गलत तरह से ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। तब डॉक्टर टेंडो सही तरीके से लगाता है और हेड नर्स डॉक्टर टेंडो से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसी ने सकूरा को पेशेंट के पास भेजा था। फिर डॉक्टर टेंडो सकूरा से कहता है कि पेशेंट फर्स्ट है हमारे लिए, बाकी सब चीज़ मुझे कुछ मैटर नहीं करता। फिर वो डांटता है उसे कि तुम्हारे वजह से किसी रियल पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है, और उसे अपने डिपार्टमेंट से निकाल देता है। सकूरा जाके रो रही होती है, वहाँ पे अनरी आती है और वो उसे मेडिकल के स्टोर रूम में ले जाती है, बोलती है यहाँ पे तुम रो सकती हो, सब डॉक्टर यहीं रोते हैं। उसे टिश्यू पेपर देती है और वो रोती है, दोनों अच्छी अच्छी बातें करती है। फिर अनरी उसे अपने वार्ड में ले जाती है और वो देखती है कि अनरी कितनी खुशमिजाज बच्ची, सारे बच्चों शकूरा ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थिएटर का सीन जहाँ पे निशी एक मूवी देख रहा होता है और वहाँ पे मूवी में ब्लड दिखाता है, तो वो डर जाता है, पूरा पॉपकॉर्न थिएटर में गिरा देता है सबके ऊपर। फिर वो बाहर आ जाता है और बाहर आके बैठता है, तो वहाँ देखता है कि एक लड़की के बालों में उसी का गिरा हुआ पॉपकॉर्न है, वो निकालने जाता है। तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है, तो वो बोलता है कि मैं पॉपकॉर्न निकाल रहा था तो मैंने गिराया था तुम्हारे ऊपर। फिर बोलता है वो एक नर्स है, तब वो उसको गुड लक बोलती है और पानी का बोतल दे के वहाँ से चली जाती है। निशी उसे देखता रहता है। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं छुट्टी हो जाती है, सकूरा फिर भी ऑक्सीजन की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ पे एक नर्स आके स्टाफ बोलती कि चलो हमारे साथ ड्रिंक करने चलो छुट्टी के बाद। तो वो लोग ड्रिंक करने जाते हैं और सब अपना अपना प्रॉब्लम बताते हैं, बातें करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सकूरा को वो घर आ जाती है और घर आ जाके सोचती है कि बहुत ही गलत हुआ, वो सब मतलब बहुत ही उदास होती है घर आके। फिर उसके उसी दिन मॉर्निंग सकूरा आती है हॉस्पिटल, जहाँ पे वो डॉक्टर टेंडो को देखती है और जाते हुए हॉस्पिटल, और वो डॉक्टर टेंडो के पास आती है और वो सारी गलतियों की माफ़ी मांगती है और बोलती है मैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से क्विट कर रही हूँ, पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में जा रही हूँ बोल के चली जाती है माफ़ी मांग के वहाँ से। पीडियाट्रिशियन वार्ड में चली जाती है जहाँ बच्ची और अनरी होती हैं। फिर वहाँ पे हेड नर्स से और बताती है डॉक्टर कि अनरी बहुत बीमार है, उसका हार्ट ऑपरेशन करना होगा। तब वहाँ पे डॉक्टर टेंडो आके अनरी को समझाता है कि तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिला क्योंकि तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स को बोला जाता है कि उसको ऑपरेशन करना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नर्स बोलती है सकूरा को कि ये टिश्यू पेपर ले आओ स्टोर रूम से। तो वो हॉस्पिटल का स्टोर रूम जाती है और वहाँ पे देखती है कि वो टिश्यू पेपर का रोल खुला हुआ है। वो समझ जाती है कि अनरी ज़रूर रो रही होगी क्योंकि ये अनरी ने उसे यहाँ पे बुला लेकर आई थी वो सुबह। तो वो दौड़ कर जाने लगती है अनरी को खोजने के लिए उसके वार्ड में। डॉक्टर टेंडो उसे देखता है। फिर वो जाती है वार्ड में तो देखती है कि अनरी अपने वार्ड में नहीं है। फिर वो जाती है स्टाफ रूम, सबको बताती है कि अनरी अपने वार्ड में नहीं है, वो ज़रूर कहीं रो रही होगी। तो सब कोई उसे पूरा हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं। फिर हम सकूरा को देखते हैं, वो एक हॉस्पिटल के बालकनी टाइप का होता है, वहाँ पे देखती है जाकर, तो वहाँ पे अनरी खड़ी होकर बहुत रो रही होती है। वो उसे कंसोल करने की कोशिश करती है पर अनरी वहाँ
ऊपर चढ़ जाती है बालकनी के ऊपर और बोलती कि मैं बहुत ही बीमार हूँ, मेरे सिर्फ पैसे खर्चे हो रहे हैं, मैं अपने पेरेंट्स को परेशान कर रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जा सकती। वो कूदने लगती है वहाँ से। तब सकूरा बहुत समझाती है उसे, समझाने पर अनरी मान जाती है। फिर सकूरा उसे आगे बढ़कर उसके पकड़ने जाती है और दोनों हाथ पकड़ के उसे वापस से नीचे उतारती है। तभी अनरी का पैर फिसलता है और वो लटक जाती है बालकनी से। स्टाफ नीचे से देख रहे होते हैं और दौड़ते हैं मदद के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर टेंडो आ जाता है और अनरी के हाथ पकड़ के उसे बचा लेते हैं। तीनों वहाँ पे बच जाते हैं। फिर वहाँ पे सारे स्टाफ ऊपर में आते हैं और अनरी को साथ में ले जाते हैं। फिर वहाँ पे सकूरा डॉक्टर को थैंक यू बोलती है आने के लिए। तब डॉक्टर टेंडो से बोलता है कि तुम्हारे बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि 5 साल पहले भी तुमने अपनी बहादुरी से एक लेडी का जान बचाया था और मैं तुम्हें देख रहा था। तुम वहाँ खड़ी हुई सिर्फ मुझे ही देखती जा रही थी। और उसके बाद बोलता है कि तुम बहुत ही काइंड हार्टेड हो और उसका नाम लेता है सकूरा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि तुम्हें सब कुछ याद है 5 साल पहले का। डॉक्टर टेंडो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि सकूरा करके उसने मेरा नाम पुकारा और फिर वो खुशी खुशी पीछे पीछे जाने लगती है। फिर उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं हेड नर्स बोलती है निशी को कि देखो कितनी छोटी चीज़ भी कितना इंपॉर्टेंट है पेशेंट के बारे में। वहाँ सकूरा आती है, सबको उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर वहाँ पे डॉक्टर कीसुकी आता है और सकूरा से बोलता है हम अपना मिशन स्टार्ट करें। तो वहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं तो दूर से डॉक्टर टेंडो उन दोनों को बातें करते हुए देखता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सकूरा भी बाहर निकलती है, डॉक्टर टेंडो को देखती है जाते हो तो वो उसके पीछे पीछे आने लगती है और उससे बातें करते रहती है। और वो लोग दोनों आते आते अपने घर की बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर टेंडो बोलता है कि तुम मेरे घर तक भी मेरा पीछा करोगी? तो वो बोलती है मेरा घर भी तो यही है। फिर हम देखते हैं दोनों अगल बगल में ही रहते हैं। फिर डॉक्टर टेंडो के अपार्टमेंट से एक लड़की निकलती है और ये लड़की वही होती है जो निशी को थिएटर में मिली थी और वो उससे बोलती कि ये हमारी न्यू पड़ोसन है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और सकूरा वहाँ देखती रह जाती है शॉक होके। फिर बोलती है ये क्या हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।